आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। इसका सिलेबस क्या क्या है? सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, पावर इलाइट किसे कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ये वेबर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेम ही है। प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन है, आइडियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन, रेवोल्यूशन, ये सब सोसाइटी से या आपके जीएस का जो पार्ट है वहाँ से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ये इंटरलिंक करनी पड़ती है कुछ चीज़ें। डेमोक्रेसी क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। कुछ के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लाइक क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं कि इज सोशल डेमोक्रेसी अ प्री कंडीशन फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इस तरह के क्वेश्चन है। कमेंट ऑन चेंजिंग डेमोक्रेटिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, इस तरह के क्वेश्चन हैं। सो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सोशियोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं उसमें कौन कौन है? फंक्शनलिस्ट लोग हैं, जैसे पार्सन, उसने दी है पावर की थ्योरी। मार्क्सिस्ट तो देंगे ही देंगे, अल्थुजर ने भी दी है, ग्रामसी ने भी दी है। प्लूरल प्लूरलिस्ट थ्योरी है जो कि क्लासिकल प्लूरलिज्म है और इलाइट प्लूरलिज्म है। इलाइट थ्योरी एंड सो ऑन, ये सारी जितनी भी थ्योरीज है वो सब हम करेंगे। इसके मैंने नोट्स आपको दे दिया है। आज जो पहली थ्योरी हमारी वो मार्क्सिस्ट थ्योरी है। ओके, सो यहाँ पर मार्क्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मार्क्स कह रहा है कि यार देखो, पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक बेस। जिसके पास पैसा है उसके पास पॉलिटिकल पावर है, नथिंग एल्स। ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास मीन, जिसकी होल्ड है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के पास, फैक्ट्री है, ठीक है, या कोई भी बिजनेस है, वो पैसा कमा ही लेगा। हेंस दे विल कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इनके पास तब क्या थी? लैंड। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड ही था उस टाइम पर। जिनकी भी लैंड पर होल्ड थी वही क्या हो जाते थे? फ्यूडल लॉर्ड्स बनते थे, और उन्हीं का ही कंट्रोल होता था पॉलिटिकल पावर पर। इवन वो किंग की अथॉरिटी को भी कंट्रोल करते थे। सो मार्क्स वही कह रहा है, पॉलिटिकल पावर क्या है? फंक्शन है इकोनॉमिक बेस का। ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल पावर को। और स्टेट क्या करती है? सिक्योर करती है इंटरेस्ट को डोमिनेंट क्लास के या बिजनेस क्लास के, दैट इज लैंडलॉर्ड और कैपिटलिस्ट। मार्क्स हमेशा ऐसी बातें करता था, मार्क्स आज भी ऐसी बातें कर रहा है। सिंपली कह दिया कि पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं है, बस जिसके पास पैसा है उसके पास पॉलिटिकल पावर है। अभी अ, जो अनंत अंबानी है उसकी शादी हो रही, सो उसमें भी आपने देखा होगा सारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो विरोधी हों या सेम पार्टी के और हों, सब ने ज्वाइन किया है। तो काइंड ऑफ वो इसका इलस्ट्रेशन है मार्क्स का। पावर इज अ जीरो सम गेम, पावर एक जीरो सम गेम है। अच्छा, जीरो सम गेम क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? जब हम एक का फायदा हो रहा हो और एक का नुकसान हो रहा हो। ठीक है, ये है +1, ये है -1, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? जीरो। ओके, सो मार्क्स क्या कहता है कि पावर ना एक जीरो सम गेम है। क्यों? एक्सक्लूसिव गेन हो रहा है पॉलिट सॉरी कैपिटलिस्ट को या बुर्जुआ को, एक्सक्लूसिव गेन से उनका फायदा ही फायदा है। और लॉस किसे हो रहा है? आपकी जो वर्कर क्लास है। इसीलिए पार्सन कहता, मार्क्स कहता है कि ये एक जीरो सम गेम है। मार्क्स अगेन, वर्किंग क्लास इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और आपकी लेबर क्लास फ्यूडल सोसाइटी में कैन नॉट प्रॉस्पर अनटिल दे मेक देयर ओन पॉलिटिकल पावर। ठीक है, उन्हें पॉलिटिकल पावर की बहुत ज़रूरत है। इसका एक क्लियर कट एग्जांपल है जो अम्बेडकर जी है। पूना पैक्ट के बारे में हम सब जानते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अंबेडकर जी ने क्या कोशिश की थी, जो दलित्स थे उनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी, ये सबसे निचला जो इस स्ट्रेटा में है हम लोग, तो दलित्स, दलित सबसे नीचे स्ट्रेटा में थे। अंबेडकर जी ने क्या कोशिश की कि इन्हें पॉलिटिकल पावर दी जाए, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पावर के मतलब ही नहीं है कि ये प्रॉस्पर हो सके। फिर गांधी जी ने माने नहीं थे, फिर डबल सीट्स मिल गई थी पूना पैक्ट में, एंड सो ऑन सो। सो बट अंबेडकर जी ने कोशिश क्या की थी कि पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए। सेम मार्क्स भी यही कह रहा है कि जो वर्किंग क्लास है वो प्रॉस्पर हो ही नहीं सकती जब तक उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है खुद की। कंक्लूजन में मार्क्स envisaged a society where both wealth and power are equally distributed. For Marx, पावर क्या है? coercion है। मतलब आप किसी को दबा रहे हो, पावर का मतलब सिंपली ये है, ठीक है। और जब तक किसी एक ग्रुप, किसी एक इंसान के हाथ में पावर है, कभी भी इक्वल सोसाइटी बन ही नहीं सकती। अच्छा, सोर्स क्या है पावर का? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ओनर कौन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के? कैपिटलिस्ट या बुर्जुआ है, ठीक है। ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज पॉलिटिकल पावर टू एक्सप्लॉइट एंड फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट। मार्क्स सिंपली कहता है कि जिसके पास भी पॉलिटिकल पावर है वो एक्सप्लॉइट करता है दूसरों को और अपने इंटरेस्ट को ही आगे बढ़ाता है। कम्युनल ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट टू रिटर्न पावर टू पीपल। बेसिस क्या है पावर के? फ्रेंच एंड रेवन ने दिया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये एक बार आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये हो गई अपनी मार्क्स की पावर की थ्योरी खत्म। मार्क्स के लिए पावर इज अ जीरो सम गेम, कैपिटलिस्ट के पास है, आपकी वर्कर क्लास के पास नहीं है। सिंपली ये कंक्लूजन आएगा, पूरा पूरा कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस इतना ही पता होना चाहिए कि जीरो सम गेम क्यों है। क्योंकि पॉलिटिकल पावर क्या है? फंक्शन इकोनॉमिक बेस का, जिनके पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल करते हैं। डोमिनेंट क्लास की सारी बातें सुनी जाती हैं, डोमिनेंट क्लास एक्सप्लॉइट करती है वर्किंग क्लास को एंड अपने ही इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती है। हो गया मार्क्स। सेकंड,